हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल ऑन केमिस्ट्री एंड योर टिप्स। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे मैकेनिज्म सीरीज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो दोस्तों अब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म, जो आपके इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म आपके पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे तो बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, लेकिन कुछ 3 और 4 मैकेनिज्म ऐसे होते हैं जो आपके पेपर में आने होते हैं और वही आपके एक्चुअलिटी में एनसीईआरटी के सिलेबस में है। तो वो 4 मैकेनिज्म मैं आपको आज समझाने वाला हूं। मतलब आज हम 2 मैकेनिज्म करेंगे, अगली वीडियो में 2 मैकेनिज्म करेंगे और इस तरह आपके इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आपको हेल्पफुल वीडियो मिलती रहेगी। हम सारे चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट वीडियो डाल रहे हैं, सॉलिड स्टेट की ऑलरेडी डल चुकी है और की भी अब डल जाएगी। दोस्तों चैनल को जरूर फॉलो करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैकेनिज्म सीरीज में हम आज डिस्कस करने वाले हैं एसिड कैटलिस्ट मैकेनिज्म। एसिड कैटलिस्ट मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में 2 है। एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन ऑफ एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन ऑफ एन एल्कीन, जिससे आपका अल्कोहल बनेगा, और दूसरा आता है आपका जिसमें एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन होगा, सॉरी इसमें आपका डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन। एक में होगा आपका किसका हाइड्रेशन होगा, एल्कीन का, क्या बनेगा अल्कोहल, एल्कीन है, एल्कीन का हाइड्रेशन होगा एसिड कैटलिस्ट, तो आपका क्या बनेगा अल्कोहल। एक दूसरा मैकेनिज्म क्या है, एसिड कैटलिस्ट होगा उसमें भी, लेकिन उसमें क्या होगा डिहाइड्रेशन होगा। मतलब कुछ होना क्या है, मैकेनिज्म क्या है आपका CH3CH2OH, ठीक है, H पॉजिटिव। अगर आप इसके अंदर से H2O निकाल देते हो तो आपका एल्कीन बन जाएगा। किसकी प्रेजेंस में एसिड कैटलिस्ट। ये क्या है कि एसिड कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, क्या बन जाएगा आपका एल्कीन बन जाएगा। यही तो है, सुनो ध्यान से। एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब पानी का निकलना, पानी निकाल दिया, ठीक है। एसिड कैटलिस्ट मतलब कैटलिस्ट कौन सा यूज होगा, H पॉजिटिव, ठीक है। ऑफ एन अल्कोहल, अल्कोहल का क्या करा हमने, एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन कर दिया और क्या बना दिया एल्कीन, बन गया एल्कीन। ऊपर वाले में क्या कर रहा है, एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन, सेम है, आपको क्या करना है, अब की बार हाइड्रेशन करना है। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, पानी को डालना है, पानी क्या करना है, डालना है। हाइड्रेशन मतलब वाटर का एडिशन, वो भी एसिड कैटलिस्ट, और क्या करना है, फॉर्म क्या करना है अल्कोहल। दो ये मैकेनिज्म है दोस्तों, एल्कीन में एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन करा, आपका क्या बन गया अल्कोहल बन गया यहां से। मतलब अब दोनों चीज मैंने आपको बना के दिखा दी। एल्कीन्स में जब आप वाटर डालते हो आपको अल्कोहल बन जाएगा। अब और इसके अंदर जब आप वाटर निकाल देते हो तो आपका एल्कीन बन जाएगा दोबारा। तो ये हो कैसे रहा है, ये होता है मैकेनिज्म कि आपने जब इसके अंदर वाटर डाला अल्कोहल बन गया, कैसे बना उसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे, एक्चुअलिटी में हो क्या रहा है। और जब पानी निकाल देते हैं तो ये एल्कीन कैसे बन रहा है। तो ये 2 मैकेनिज्म हम डिस्कस करने वाले हैं। पेपर में आपसे ये स्टेटमेंट दी होगी, मतलब बोला होगा राइट द मैकेनिज्म एसिड कैटलिस्ट, ये दी होगी, या फिर ऐसा भी दिया मिल सकता है आपको कि ऊपर इक्वेशन दी हुई है, बोला हुआ राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो हम पहले फर्स्ट को डिस्कस करते हैं, फिर सेकंड पे आते हैं। स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अच्छे से दोस्तों नोट करते जाना और समझते जाना साथ साथ। पहला एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन ऑन एल्कीन। तो दोस्तों एल्कीन आप सिमेट्रिकल भी ले सकते हो, एसिमेट्रिकल भी ले सकते हो। सिमेट्रिकल का क्या फायदा होएगा, आपको उसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं देखना पड़ेगा, और मैक्सिमम टाइम एसिमेट्रिकल पूछा जाता है। सिमेट्रिकल भी आ जाता है, लेकिन सिमेट्रिकल आसान होगा और एसिमेट्रिकल थोड़ा सा उससे टिपिकल, उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि कार्बोकैटायन का मैकेनिज्म, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं एसिमेट्रिकल को, और सिमेट्रिकल आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तो काफी अच्छा रहेगा। स्टेप फर्स्ट, एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन का पहला स्टेप देखो। अब तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्टेप से भी पहले
एसिड कैटलिस्ट, अब आपको एसिड कैटलिस्ट बनाना पड़ेगा। वैसे आपको ज्यादा जरूरत नहीं होती है, लेकिन आप मेंशन करोगे तो टीचर को इफेक्ट पड़ेगा कि हाँ बच्चे ने अच्छे से कर रखा है। तो आप एसिड पहले कैटलिस्ट बना लो, एसिड कैटलिस्ट बना लो, H2SO4 या फिर HCl कुछ भी ले सकते हो। यहां से क्या निकाल लो, H पॉजिटिव, HSO4 नेगेटिव। अब ये जो आपका H पॉजिटिव एज अ इलेक्ट्रोफाइल यूज होगा, जो आपका एसिड कैटलिस्ट होगा असलियत में। और अब देखते हैं फर्स्ट स्टेप को। स्टेप फर्स्ट है आपका अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करवाना है, किस पे करवाना है? एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन पे कराना है। तो एल्कीन ले लो, एसिमेट्रिकल प्रोपीन ले लेते हैं हम, CH3 CH CH2। इस पे क्या करना है? अटैक करवाना है। किसका अटैक करवाना है? इलेक्ट्रोफाइल का। पहला स्टेप आपका रहेगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। आप इसको ये भी लिख सकते हो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, या फिर लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, इनमें से कुछ भी लिख सकते हो। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन का भूखा। और इलेक्ट्रॉन किस पे है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहां पे है? यहाँ पे डबल बॉन्ड के अंदर है भाई इलेक्ट्रॉन। तो अब कंफ्यूजन कहां पे आती है दोस्तों? ये H पॉजिटिव जाके किस साइड लगेगा, किस कार्बन पे जाके लगेगा? इस पे लगेगा या इस पे लगेगा? क्योंकि हो क्या रही है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। अब इस कार्बन पे जाके लगेगा या इस कार्बन पे जाके लगेगा? और हम क्या कर रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन कर रहे हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, आप देखो ही मत, आप सोचो ही मत, आप दोनों को बना दो। फिर आपको सीधा सीधा दिख जाएगा किस पे करना चाहिए। दोनों को बना दो। पहले आपने बना दिया, पहले लगा दिया बीच वाले पे, CH3 अटैक करवा दिया इस पे। इस पे अटैक कर दिया, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए, इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब मान लो, या फिर एक ऑप्शन ये हो सकता है, एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि साइड वाले पे जाके लग गया हो, साइड वाले पे अटैक कर दिया हो। सॉरी, एक ऑप्शन ये हो सकता है साइड वाले पे अटैक कर दिया हो, पहले हमने साइड वाले पे अटैक कर। एक ऑप्शन ये हो सकता है साइड वाले पे अटैक कर दिया हो, एक हो सकता है बीच वाले पे अटैक कर दिया हो। बीच वाले पे अटैक करेगा तो बीच वाले के इलेक्ट्रॉन चले जाए, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। इसके देखो म्यूचुअल शेयरिंग हो रखी है यहाँ पे, म्यूचुअल शेयरिंग। अब जिसके पास जाएगा उसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, और इसके इलेक्ट्रॉन छीन ले, क्योंकि यहां से पूरा एक, देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ये पूरे के पूरे इसके पास चले जाएंगे जैसे ही इसके पास जाएगा। तो अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, जिसके पास से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां पे क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आ गया जिसके पास और अब यहाँ पे देखो, अब इसके पास से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन जाके तो यहाँ लगा। और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हाइड्रोजन जाके लगा है साइड वाले पे, तो इसके इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इस पर पॉजिटिव आ गया। अब हमें चेक क्या करना है, इन दोनों में से कौन सा हम बनाएंगे। दोस्तों ये दोनों क्या बने आपके? कार्बोकैटायन बने हैं। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब कार्बोकैटायन। अब ये वाला कार्बोकैटायन कौन सा है? 1 डिग्री है। ये कौन सा है? 2 डिग्री है। अब कैसे पता लगा 1 डिग्री 2 डिग्री? पहले भी समझा चुका हूं, फिर एक बार बता देता हूं। जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज होता है उस कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है? कितने हैं? एक कार्बन डायरेक्टली अटैच है, तो क्या हुआ? 1 डिग्री हो गया। अब इसे चेक करो, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन डायरेक्टली कितनों से अटैच है? 2 से अटैच है, तो ये क्या है? 2 डिग्री। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री, 3 डिग्री,
2 डिग्री 1 डिग्री। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ऊपर वाला नीचे वाला? 2 डिग्री 1 डिग्री, 2 डिग्री ऑब्वियस है, तो 2 डिग्री बनाएंगे। तो ध्यान रखना है दोस्तों, जो ज्यादा स्टेबल होगा एसिमेट्रिकल में आपको चेक करना पड़ेगा, एसिमेट्रिकल में चेक करना पड़ेगा कौन सा ज्यादा स्टेबल है। आपको यहीं से पता लग जाएगा, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया, वरना आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको पता लग जाएगा। इस पे लगाऊंगा तो 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री बनाऊंगा। अगर आपको इसकी जगह आपको ये दिया मिलता CS2। अब देखो इसमें आपको चेक ही नहीं करना है, आप किसी पे भी अटैक करवा दो H पॉजिटिव का, इस पे करवाओगे CS2 पॉजिटिव CS3, तो भी 1 डिग्री बनेगा। कार्बन, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, कितने कार्बन से अटैच है? 1 से। और अगर इस साइड लगाओ, इस साइड अटैक करोगे तो भी 1 डिग्री होगा। भाई आप ये बताओ, अगर यहाँ पे इसकी जगह ये यहाँ पे आ जाएगा तो तब भी तो 1 डिग्री हुआ, तब भी 1 डिग्री हुआ। इस केस में आपको चेक करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट। तो कई बार ये वाला भी क्वेश्चन आ जाता है और ये वाला भी आ जाता है, तो सिमेट्रिकल में आपको ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको चेक करने की जरूरत है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। सेकंड आता है आपका, देखो हमने क्या क्या है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है? एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन। भाई एसिड का कैटलिस्ट तो करवा दिया, अटैक तो करवा दिया, कैटलिस्ट का तो यूज हो गया, अब क्या करना? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर। तो वाटर का अटैक करवा देते हैं हम इसके ऊपर। एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना क्या हो रहा है। आपको स्टेटमेंट से ही पता चल जाएगा आपको डालना क्या क्या है। पहले क्या लिखा है? एसिड कैटलिस्ट। एसिड कैटलिस्ट मतलब H पॉजिटिव डाल दिया, अटैक करवाया। अटैक करवाया तो भाई किस पर अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन जिस पे है, इलेक्ट्रॉन किस पे है? इस पे है। अब इन दोनों में से किस पे अटैक करेगा? भाई जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इस पर अटैक कर दिया, ये बन गया। दूसरा बोला हाइड्रेशन, तो हाइड्रेशन करवा के देख लेते हैं भाई अब क्या हो रहा है हाइड्रेशन से, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल ने अटैक करते हैं। अब वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पे होते हैं लोन पेयर्स, ठीक है। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसके बुक है? पॉजिटिव चार्ज के। इलेक्ट्रॉन किसके बुक है? पॉजिटिव चार्ज के, तो इसने अटैक कर दिया इस पे। अब दोस्तों जैसे ही ये इस पर अटैक करता है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे किसके पास? यहाँ पे, और ये कुछ इस तरह बन जाएगा। मतलब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब एक बात सोचने वाली है दोस्तों, जो आपका ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन ये होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन के, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। अब यहाँ पे क्या करा गया है? इलेक्ट्रॉन, इसी के इलेक्ट्रॉन छीन लिए। अब जो इलेक्ट्रॉन का पहले से ही भूखा है, उसी के इलेक्ट्रॉन छीन लिए, तो क्या उसको तो गुस्सा आएगा। अब वो क्या करेगा? अपने साइड वाले के इलेक्ट्रॉन चुरा लेगा। जो इलेक्ट्रॉन का भूखा, उसी के इलेक्ट्रॉन ले लिए, किसी ना किसी के तो वो लेगा ही ना। अब तो क्या करेगा? ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए। वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है भाई, उसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए, तो क्या करेगा? इसने क्या करा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लिए। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लेगा अभी, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लेगा अभी। ये स्टेप हो गया आपका हाइड्रेशन। अब इसके बाद तीसरा स्टेप आता है डीप्रोटोनेशन, जिसमें आपका हाइड्रोजन निकल जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन पे इतना पॉजिटिव चार्ज आ जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है हाइड्रोजन के। तो यहां से स्टेप आता है डीप्रोटोनेशन। इस स्टेप को अच्छे से याद रखें, डीप्रोटोनेशन। प्रोटॉन किसको कहते हैं? H पॉजिटिव को दोस्तों प्रोटॉन कहते हैं। और डीप्रोटोनेशन का मतलब प्रोटॉन निकल गए, प्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मतलब प्रोटॉन निकल गए। अभी आपको निकाल के दिखाते हैं हम। यहां से जैसे ही इसने छीने,
यहाँ पे आपका बन जाएगा CH3C CH3OH प्लस H पॉजिटिव। डी प्रोटोनेशन हो गया यहाँ से हाइड्रोजन। तो अब देखो पूरा स्टेप मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, हमने क्या करना है, स्टेप वाइज चलना है। स्टेप वन क्या कह रहा है, एसिड कैटलिस्ट मैकेनिज्म होगा। एसिड कैटलिस्ट क्या, एसिड का अटैक करवाया इस पे भाई, अटैक करवाया, एसिमेट्रिकल है, हमने देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज्यादा है, 2 डिग्री बन रहा है भाई, 2 डिग्री वाले को बना दिया। सेकंड स्टेप में क्या रहा, वाटर को एडिशन करवाया, वाटर के एडिशन करवाते ही वाटर के जो ऑक्सीजन में लोन पेयर है उसने अटैक कर दिया पॉजिटिव चार्ज पे। अब जैसे अटैक करते हैं हमें याद आया कि हाँ भाई ऑक्सीजन तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसी के इलेक्ट्रॉन छीन लिए तो अब उसको गुस्सा आएगा, किसी ना किसी के इलेक्ट्रॉन वो जरूर लेगा। तो अब उसने जैसे ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लिए, डी प्रोटोनेशन हुआ। जैसे ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेता है यहाँ पे आपका हाइड्रोजन H पॉजिटिव निकल जाएगा और आपको यहाँ पे आपको अल्कोहल मिल जाएगा। तो एल्कीन से अल्कोहल हमने बना दिया। तो ये स्टेप है दोस्तों। अब ये देखो एक नोट करने वाली बात, H पॉजिटिव हमने स्टार्टिंग में लिया था एज ए कैटलिस्ट, लास्ट में भी H पॉजिटिव निकल गया। तो यहां से प्रूव हो जाता है कि H पॉजिटिव एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, क्योंकि कैटलिस्ट जो होता है रिएक्शन को कंप्लीट करवाने में हेल्प करता है, लेकिन रिएक्शन में एक्चुअलिटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि वो ऐसे का ऐसे लास्ट में निकल गया। तो दोस्तों ये था आपका एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन। होप आपको समझ आ गया होगा, इसको अच्छे से नोट कर ले। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रेशन। एसिड कैटलिस्ट, तो दोस्तों हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रेशन। जैसा हमने हाइड्रेशन करा है वैसे ही पहला स्टेप रहेगा, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम, एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। किसका करवाना है, अल्कोहल का। पहले स्टेप में हम अल्कोहल पे क्या करेंगे, एसिड कैटलिस्ट, एसिड कैटलिस्ट का अटैक करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इसमें हम ले लेते हैं एसिमेट्रिकल, ले लें एसिमेट्रिकल ले लेते हैं। सिमेट्रिकल का मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि सिमेट्रिकल तो आसान होता है, एसिमेट्रिकल में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि उसमें आपको चेक करना पड़ता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। तो दोस्तों पहले स्टेप में क्या करवाओगे आप, अटैक करवाओगे। किसका अटैक करवाओगे, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। आप जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हो दोस्तों, अटैक करवाओगे किस पे, किस पे अटैक करवाओगे, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स पे। इसने ऑक्सीजन के लोन पेयर्स पे जैसे ही अटैक करेगा आपका कुछ इस तरह फॉर्म हो जाएगा। आपका कुछ इस तरह बन जाएगा, ये CH3 यहां से आपका H आगे लग जाएगा, यहाँ एक H आगे यहां लग जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब देख लो दोस्तों यहां से आपका पॉजिटिव आ गया। अब देखो स्टेप 2 में क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर। फर्स्ट स्टेप में क्या करा, अटैक करवाया इलेक्ट्रोफाइल का, किस पे, ऑक्सीजन के लोन पेयर पे। जैसे ही आप अटैक करवाते हो इस तरह आपका कुछ बन गया। अब देखो दोस्तों क्या होगा, रिमूवल करवाना है, क्योंकि ये क्या है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। अब देखो अब ना इसमें ऐसे तो निकलेगा नहीं वाटर मॉलिक्यूल, अपने आप थोड़ी निकल जाएगा। यहाँ पे एक टेम्परेचर भी लिखा हुआ है रिएक्शन के अंदर, 443 केल्विन। तो ये टेम्परेचर जरूर देना है। ये टेम्परेचर क्यों दे रहे हैं, ताकि वाटर मॉलिक्यूल निकले। प्रेशर लगा रहे हैं उसमें, टेम्परेचर लगा रहे हैं ताकि वो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए, क्योंकि अपने आप नहीं निकलेगा, उस पर हमें कुछ रिएक्शन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या, रिमूवल ऑफ वाटर के लिए क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे टेम्परेचर लगा रहे हैं। टेम्परेचर लगाया गया है यहाँ, फोर 443 केल्विन का जब आपने टेम्परेचर लगाया तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाते हैं। जैसे आप इतना टेम्परेचर दोगे तो कोई भी निकलेगा, CH3CH, क्योंकि पहले ही यहां से क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज।
अब थर्ड स्टेप आ रहा है आपका, थर्ड स्टेप है आपका अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कह सकते हो, या फिर अटैक ऑफ एडिशन ऑफ बेस भी कह सकते हो। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल या फिर एडिशन ऑफ बेस, कुछ भी कह सकते हो। अब देखो क्या होगा। अब हमने यहाँ पे H पॉजिटिव का यूज कर लिया, ये HSO4 कहाँ गया। अब इस HSO4 का भी यूज करेंगे। अभी HSO4 नेगेटिव एज अ बेस यूज होगा और यहाँ पे एलिमिनेशन होगा। ये इस स्टेप को ये भी कहा जा सकता है बीटा एलिमिनेशन। इसमें क्या होगा, अब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है आपको बताता हूं अभी मैं। इसमें क्या होगा आपका, हम इस पार्ट को हम ऊपर करते हैं, यहां करते हैं, इसको मिटा देता हूं। आपने नोट कर लिया होगा, वरना आपको नोट्स मिल ही जाएंगे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या करना है, CH3 CH पॉजिटिव CH3 पे HSO4 नेगेटिव का अटैक करवाना है। ये न्यूक्लियोफाइल है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो बीटा हाइड्रोजन होता है उसको निकाल, अगर आप किसी बेस का, ये होता है एज अ बेस यूज हो रहा है, अगर आप एसिड के अंदर से H पॉजिटिव निकाल देते हो तो जो वो बच जाता है वो आपका बेस कहलाता है। तो अब ये क्या कहलाता है, बेस। और अब जब आप कार्बोकेटाइन को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हो तो वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती है। और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके जो साइड वाला हाइड्रोजन होता है वो आपका बीटा हाइड्रोजन कहलाता है, बीटा कार्बन कहलाता है। और बीटा कार्बन पे लगने वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन में एक बीटा हाइड्रोजन निकाल दिया जाता है। जब आप बेस को रिएक्ट करवाओगे कार्बोकेटाइन के साथ तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और बीटा एलिमिनेशन में बीटा हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब इसके साइड वाला भी, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, क्योंकि साइड में दोनों ही तो है, ये भी साइड में ये भी साइड में, तो ये भी बीटा है ये भी बीटा है, तो आप कोई सा भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से आप क्या, आप मैं मान लो आपने ये वाला निकाल दिया, कुछ इस तरह है। CH2 एक H पॉजिटिव एक H यहाँ पे है। जैसे आपने HSO4 के साथ रिएक्ट करवाया ये H निकल जाता है, ये H निकल जाएगा और यहां से CH2। अब देखो इस पे आ गया CH2, CH3। अब ये देखो, जब भी देखना, जब भी एक बॉन्ड टूटेगा ना एक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि वैलेंसी तो पूरी रहेगी। एक बॉन्ड टूटा तो एक बॉन्ड बना, एक बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड बनेगा भी। देखो अब इसका एक बॉन्ड टूट रहा है तो एक बॉन्ड चले गया, एक बॉन्ड चले गया तो इस पे H पॉजिटिव तो निकल गया, लेकिन H पॉजिटिव तो निकल गया लेकिन इसकी वैलेंसी तो पूरी रहेगी ना, एक बॉन्ड इस पे एक्स्ट्रा आ गया ना। तो एक बॉन्ड टूटा तो एक बॉन्ड बना, और एक बॉन्ड बना तो ये वाला H पॉजिटिव चले जाएगा क्योंकि वैलेंसी अब पूरी हो गई, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए तो यहां से ये H से पॉजिटिव चले जाएगा। समझ रहे हो क्या हो रहा है। देखो बीटा एलिमिनेशन हुआ, बीटा एलिमिनेशन का मतलब आप जब बेस को रिएक्ट करवाओगे कार्बोकेटाइन के साथ तो कार्ब जिस पॉजिटिव है जिस पे उसके साइड वाले बीटा कार्बन कहलाते हैं, तो उसमें से एक बीटा हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब बीटा हाइड्रोजन जैसे ही निकलेगा एक बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड टूटा एक बॉन्ड बना, जैसे एक बॉन्ड बना यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और आपका ये फाइनली एल्कीन बन गया। क्या बन गया, एल्कीन बन गया। तो फर्स्ट स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल आपका ऐसे हुआ। फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में आपने टेम्परेचर दिलाया, टेम्परेचर दिया तो आपका कार्बोकेटाइन बन गया। लास्ट में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल या फिर बीटा एलिमिनेशन लिख सकते हो आप। बीटा एलिमिनेशन करवाया, जैसे एलिमिनेशन कराया आपका फाइनली एल्कीन फॉर्म हो गया। तो दोस्तों ये था आपका मैकेनिज्म एसिड कैटलिस्ट
एसिड कैटलिस्ट मैकेनिज्म ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन, एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन। कैसे हमने हाइड्रो अल्कोहल से एल्कीन को प्रिपेयर करा, कैसे, डिहाइड्रेशन से, और एल्कीन से अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर करा, हमने हाइड्रेशन से। तो दोस्तों ये थे मैकेनिज्म, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे, उन नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करें। होप आपको ये मैकेनिज्म अच्छे से समझ आ गए होंगे दोस्तों, तो इनको अच्छे से करना, क्योंकि मैक्स चांसेस है कि इन दोनों में से एक मैकेनिज्म आ जाएगा, 100% चांसेस है, 2 या 3 मार्क्स में आपका आ जाता है। आपको इसके बाद मैं 2 मैकेनिज्म और करवाऊंगा, जो अगले 2 मैकेनिज्म करवाऊंगा उसमें से एक मैकेनिज्म आपका इस बार सैंपल पेपर के अंदर आया हुआ था, और चाहे डिहाइड्रेशन वाला जो भी करवाया, डिहाइड्रेशन पिछले साल आया था। तो हर साल इन चारों में से ही एक मैकेनिज्म आता है, तो इन चारों को मैकेनिज्म को अच्छे से प्रिपेयर करना। तो मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में दोस्तों, और आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर की भी वीडियो में डालता जा रहा हूं, तो उनको भी अच्छे से देखते जाएं और प्रिपेयर करते जाएं। और अगर कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बेझिझक मेंशन करो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं वहां भी आपका अच्छे से आंसर आपको एक्सप्लेन करूंगा अगर आपको कोई भी डाउट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू दोस्तों।